कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमुक्तिकम करतले वेणुं करे गंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परविष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 25 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है, बढ़िया है। कहीं ना कहीं तरक्की देने की योग बना रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के अनुसार से थोड़ा भारी पड़ सकता है। काम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा आराम पर भी ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी ज़्यादा फूफा करने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर ये समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमर, हड्डी और शांत रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन कहीं ना कहीं भटकता दिखाई दे रहा है इस वक्त। मन के भटकने से कई सारी बातें एक साथ चल रही हैं और कई बात सोचते हुए एक साथ ऐसे में गाड़ी वाहन का उपयोग करोगे तो कहीं ना कहीं सीधे के बजाय कहीं ना कहीं और चले जाओगे। तो शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। इस दिन दशमी है। तिथि के अनुसार से जो नौमी तिथि जो तिथि बन रही है, दशमी तिथि सोमवार के दिन गंगा दशहरे का योग बना रही है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से यही गंगा दशहरा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से कहा जाता है कि रविवार जो है, रवि सूर्य जो है वो वृषभ राशि में होने चाहिए गंगा दशहरा के समय में, तभी श्रेष्ठ मानी जाती है। चंद्रमा कन्या राशि में हो और इस प्रकार के दो योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर है। अगली बार यदि देखेंगे ये 1 महीने बाद जो शुद्ध के महीने में आएगा, जेठ के महीने में, तब सूर्य आगे निकल जाएंगे, चंद्रमा कन्या से भी हट जाएंगे, तो फिर वो योग पूरी तरह शुभ नहीं होगा। जब पूरा शुभ बन के तैयार है तो शास्त्र इसको प्रमाणित करता है कि गंगा दशहरा दशम पापम हरति, गंगा दशहरा तो यानी दशों पापों को। आपके जीवन में जब कष्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाप का अकाउंट बढ़ने लगता है, शुभ कर्म का अकाउंट घटने लगता है। और ये तिथि वो है कि जिसमें एक बार गंगा की डुबकी लगाकर, जी हाँ, एक बार गंगा में डुबकी लगाकर या गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेने मात्र से दशों पाप से व्यक्ति रिक्त हो जाता है, दशों पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए क्यों इस बात को, शास्त्र विधि को सत्य मानकर करने का प्रयास तो करो। तीर्थ में जाओ, स्नान करो, समस्त जगह ये कार्य करके भगीरथ ने लाभ उठा लिया। महाराज सगर के अपने पूर्वजों को 60,000 लोगों को तृप्त कर दिया। इतने श्रम, सोचें, कोई और काम नहीं, 3-3 पीढ़ी तक केवल एक ही काम कि गंगा को लाना है, तारना है। और आज हम अपने पितरों को ध्यान भी नहीं देते। क्या विचित्र स्थिति है। हम उस कर्तव्य को मानते ही नहीं, भूल गए, जो चले गए चले गए। ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। हमारा शास्त्र इसको प्रमाणित करता है। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को तर्पण करने के लिए 3 पीढ़ी लगातार लगी रही। राज्य की व्यवस्था, राजा हमसे ज़्यादा व्यस्त रहा होगा, लेकिन किस काम में लगा रहा। और आज हम अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की चिंता तक नहीं करते हैं, कहीं नहीं जाते, वो हमारे आसपास ही भ्रमण करते हैं। तो शास्त्र कहता है पहले पितृ पूजा फिर काम दूजा। तो इसलिए इस दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, कुछ ना कुछ ब्राह्मण भोजन कराएं, गंगा जल से स्नान करें, गंगा जल से तर्पण करने का प्रयास करें। कल्याण होगा, आपसे पितृ से निवृत्त हो जाएंगे। महात्मा को समझे तो सही जरा। गंगा दशहरा एक ऐसी अद्भुत तिथि है जिसमें जो पुण्य कार्य, शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा। और इस बार जेठ के अधिक मास में जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, बहुत लोगों की मान्यता है कि शुद्ध में लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि गंगा दशहरा यदि अधिक मास में पड़ रहा हो तो वो ज़्यादा पुण्यदायक हो जाता है। इसलिए आपको 2-2 योग पड़ रहे हैं, दोनों का पुण्य लेने का प्रयास करें। गंगा दशहरा, गंगा दशमी यानी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। हिंदुओं में सनातन में महापर्व कहा गया। कहा जाता है कि गंगा जो स्वर्ग से इसी दिन पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसीलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम, गंगा का अवतरण हुआ दशों पापों को हरने के लिए। 10 प्रकार के मानसिक, वाचिक, शारीरिक समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। गंगा दशहरा की कथा शास्त्र के अंदर बड़े अद्भुत रूप से पौराणिक रूप में बद्धी विद्यमान की गई है। पौराणिक कालों में कार्य के अनुसार से कहा जाता है कि सूर्यवंश में सगर नाम के एक राजा उपस्थित हुए थे। उनकी 2 रानियां थीं और उनके बहुत सारे पुत्र थे। भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उन्होंने वरदान प्राप्त किया और कहा जाता है उनके घर में 60,000 पुत्र हो। उनका वंश इतना बड़ा हो गया और ऐसा जो है विशिष्ट तौर पर इतना बड़ा वंश कहा गया उनको। एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। समय के अनुसार से चलता रहा बढ़िया। उनके मन में एक दिन भाव आया
कि हम जो है अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है महाराज सगर ने ही इस समस्त संसार में जितने सागर हैं उनको उन्होंने खुदवाया था, इसलिए सागर जो है जो नाम पड़ा उनसे ही पड़ता है। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ सुंदर रूप से कराया और अश्वमेध करने के उपरांत यज्ञ में क्या घोड़ा छोड़ने का नियम होता था। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा वो सब उनके अधीन होते जाएंगे, इस प्रकार की परंपरा रही थी। तो कहा जाता है कि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा इंद्र लेकर बांधा है। इंद्र को भय हो गया कि कहीं मेरे सगर महाराज इस यज्ञ को पूरा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इंद्रासन ना ले लें। तो जो सगर महाराज का घोड़ा था वो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधा है। कहा जाता है सगर के पुत्र को घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते, कपिल मुनि साधना में विराजमान थे, साधना में आंख बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सगर के पुत्रों ने कि घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। उन्होंने सगर जो विशिष्ट कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जैसे ही उनका नेत्र खुला वो सारे के सारे 60,000 पुत्र वहीं जो है भस्म बन गए। ये अभिमान का प्रतीक था। सब देखिए कि कैसे जो जब इतना बड़ा राजवंश हो जाता है तो कहीं ना कहीं अभिमान भी हो जाता है। और उसके बाद उन समस्त पुत्रों को कपिल मुनि के जो तीसरा नेत्र खुलने से भस्म हो गए। कहा जाता है उनके बाद 3 पीढ़ियाँ उन पुत्रों की जो अस्थियाँ थी उनको किसी प्रकार से तर्पण प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, उसके लिए कार्य करते रहे। तो जो सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कपिल मुनि जब जागे साधना से तो उन्होंने सगर महाराज पर कृपा करके बताया कि गंगा का अवतरण करो, गंगा के स्पर्श से ही ये जो है इन 60,000 पुत्रों की जो है मुक्ति होने का योग बन सकता है। तो कहा जाता है उसके बाद 2 पीढ़ियाँ लगातार महाराज सगर की गंगा को मनाती रही। तब महाराज भगीरथ उपस्थित हुए उनके बाद और महाराज भगीरथ ने उन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करी और भगवान विष्णु की सुंदर उपासना कर कर उन्होंने गंगा को मांगा। गंगा को मांगने के बाद कहा गया कि गंगा जब पृथ्वी पर अवतरण होंगी तो ये वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी। तो भगवान शिव की उपासना कर कर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उस गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया है। तो वो उस दिन वो जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उस दिन को खास तौर पर यही कहा जाता है कि वो दिवस जो है वो गंगा दशहरे का दिवस है। और उस दिन से पृथ्वी को लेकर महाराज जो है पृथ्वी पर लाने के बाद महाराज जो भगीरथ है वो आगे आगे चले हैं। और कहा जाता है गंगा दशहरा से के अवतरण होने के बाद जो मकर पर जो सूर्य जब आते हैं, मकर संक्रांति जब होती है तब वो ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पर लेकर उनको पहुंचते हैं गंगा सागर में, जहाँ पाताल में गंगा जी पहुंचती हैं। तब जाकर उस दिन उन सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति का सुंदर रास्ता बना। तो ये ऐसी अद्भुत दशम पापम हर, दशों पापों को हरने का सुंदर सुयोग बनता है। इस दिन गंगा जल में स्नान कर लेना चाहिए, दान पुण्य इत्यादि जब ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। पितरों की निवृत्ति के लिए इस दिन बढ़िया। देखो एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, गंगा दशहरा, उसके बाद दशमी का योग बन गया है, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी का, अधिक मास का शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त, पता नहीं कौन कौन कहाँ से तृप्त है, जो अतृप्त आत्माएं हो सकती हैं, उन सब के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें, जल छोड़ने का प्रयास करें, जो पिंडदान इत्यादि करने का प्रयास करें। गंगा जल में समर्पित भाव से हो सके तो जितना हो सके गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व कहा गया है। देखिए आप अपने समस्त दशम पापम हरति शास्त्र कहता है, कैसे होंगे निवृत्त? हाथ में गंगा जल में जाके उसमें एक बार डुबकी लगाकर छोड़ दीजिए भगवती के समक्ष अपने आप को। अरे बस तुझ पे समर्पित भगवती। क्या है गंगा? गंगा भगवान विष्णु के चरण का जल है। कहा जाता है कि वो चरणों के से जो जब वामन अवतार के समय में भगवान विष्णु का जो चरण ब्रह्मलोक पहुंचा था तो ऋषि ने ब्रह्मा जी ने उस जल को धोकर अपने कमंडल में रख लिया था उन चरण को धोने के बाद। वही गंगा जी हैं साक्षात। तो इस दिन जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उनका, तो ऐसे सुंदर अवसर पर उनमें स्नान करें, अपना पुण्य करें, दान करें, गायत्री जप करें। कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो वो सबको अधिकार है इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त जो कर्तव्य हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिएगा कल्याण का योग बनेगा। ये दशम पापम हरति दशहरा जो योग है इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए, अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास कीजिए। और क्या होता है, हमसे रोज़ कहीं ना कहीं पाप होते रहते हैं और ये गंगा दशहरे का सुंदर योग जो बना है, कोशिश ये करें इस दिन अवश्य गंगा जी का स्नान। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, कैसे करें? देखिए उसके लिए रास्ता है बहुत सुंदर। आप सबके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल लेकर थोड़ा सा अपने पानी में मिला लीजिए,
और उस जल को सुंदर रूप से उसी से स्नान कर लीजिए। कुछ भ्रांति है लोगों के मनोमस्तिष्क में। कई लोगों ने अधकचरे ज्ञान के कारण से इस बात को उत्पन्न कर दिया है कि गंगा जल है विशिष्ट तौर पर। गंगा जल में आप किसी पानी मिला दोगे तो पूर्ण पानी गंगा जल हो जाएगा, इस बात में कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला दी है कि गंगा जल में तो मिला देंगे किसी और जल में तो वो गंगा जल नहीं होगा, वो तो मदिरा के समान बन जाएगा। ये कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। हाँ, गंगा जल के संबंध में इस बात जरूर कही जाती है कि यदि किसी की अंत्येष्टि के बाद आप अस्थियां विसर्जन करने के लिए उस गंगा जल को घर में ले आते हैं, आमतौर पर लोग विसर्जन करने के बाद, वो गंगा जल नहीं रखना चाहिए घर में। अस्थि विसर्जन के टाइम पर जो गिराकर जो गंगा जल घर में लेकर आते हैं, वो गंगा जल 13वीं के बाद आपको बहा देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। वो गंगा जल उसलिए कहा जाता है कि अंत्येष्टि के बाद जो बचा हुआ गंगा जल जो है, जो उस जगह उस समय गंगा जल स्नान करने गए हैं और वो घर में ले आए, तो वो नहीं रखना चाहिए। बाकी समस्त पुण्य समय पे गया हुआ लाया हुआ घर में गंगा जल बरसों बरसों तक उपयोग कर सकते हैं। और शुद्ध रूप से आप समझें, आप घर के पानी को 4 दिन 10 दिन एक बोतल में रख के रख दीजिए, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल का ऐसा अद्भुत महात्म है, उसके अंदर ऐसा अमृत है, भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकला हुआ वो जो जल है, जो कहा जाता है कि उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ता। 10-10 क्या 100-100 साल तक लोग उठा के रखे होंगे, आपके बहुत 20-20 साल 30-30 साल तो आपको रखे हुए हो गए होंगे गंगा जल को अपने घर में। कभी उसमें कीड़े पड़ते देखे आपने? ये अमृत है जो वास्तविक तौर पर आपको समझाया जाता है। तो इसको अब अवश्य इस गंगा दशहरा पर इस पुण्य को कमाने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हैं। अपने घर में पूरी तरह से गंगा जल से हल्का सा छींटा दें, माँ गंगाए नमः इस मंत्र का जप करते हुए विशेष तौर पर अपने घर पे छींटा दें। सब लोगों को, बच्चों को कहें गंगा जल से स्नान करने का प्रयास करें। और भी नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी रास्ता एक बता देते हैं। मानस पूजा, आँख बंद करके मंदिर में बैठ जाइए, भगवान के मंदिर में, और वहाँ जाकर ध्यान से पहुँच जाइए। ध्यान के द्वारा गंगा जल में स्नान कीजिए। कभी अमेरिका बैठा है कोई, कैसे जाएगा, नहीं आ सकता, वहीं बैठ स्नान कर, आंख बंद करके बैठ और गंगा जल में ध्यानपूर्वक सूक्ष्म शरीर के द्वारा ध्यान करिए कि गंगा के साक्षात तट पर आप विराजमान हैं। ओमकार का जप करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए वहीं गंगा जल में ध्यान से स्नान कीजिए, वही पुण्य प्राप्त होगा। मानस पूजा का उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना प्रत्यक्ष किए गए कर्म से, और मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। तो मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार से तीनों रूप से कर्म करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके जो कष्ट है वो दूर होंगे, पुण्य की जागृति होगी। पहला कर्म जो है मानसिकी है, तो मानसिक तौर पे भी यदि आप इस दिन इस कार्य को कर लेंगे तो बहुत शुभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अब इस तारीख की गणना बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी तिथि विद्यमान है। बड़ी सुंदर तिथि है ये एकादशी। जेठ के मास में आने वाले जो अधिक मास के अंदर जो एकादशी पड़ती है उसे कहा जाता है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। मंगलवार का सुंदर योग, साथ साथ बुध उदय होने की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में बड़ा शुभ योग बन गया है। मनोकामनाओं को सिद्ध करने का योग बन गया है। लेकिन ध्यान रखना, ग्रह गणना जो है थोड़ी सी आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी भारी दिखाई देती है। दुनिया के लिए बुध का शुभ होना बहुत शुभ माना जाएगा, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उदय होते ही आपके लिए थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। आपके पीछे जो कान जो फुसफुसाहट चल रही थी आपके खिलाफ, वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ इतनी हो सकती है कि आपको साइडलाइन करने का प्रयोग बना सकते हैं। बुध आदित्य योग आपके लिए शुभ नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी करने का योग बना सकता है। साथ में मंगल शनि के बहुत सन्निकट चल रहे हैं और हमने ऐसी गणनाएं देखी हैं कि मंगल जब शनि के बिल्कुल साथ चलते हैं तब इतने अशुभ नहीं होते। आमतौर पर ज्योतिषीगण कहते हैं कि मंगल शनि की युति बहुत खराब है, लेकिन हमने ऐसा देखा है जब बहुत सन्निकट से थोड़ा आगे चले जाते हैं और पास पास रहते हैं, अगली राशि में रहते हैं, तब ज़्यादा उपद्रवी हो सकते हैं। तो इस वक्त थोड़ा वातावरण को शांत करने का प्रयास करें। और इस वक्त और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। ध्यान रखें, हनुमान जी का बुढ़वा मंगल का योग पड़ रहा है, एकादशी के दिन पड़ रहा है। राम और हनुमान का मिलन बुढ़वा मंगल पे हुआ था जैसा मान्यता है, तो इस दिन आप भी करें। एकादशी का मिलन मंगलवार के साथ हो रहा है। लक्ष्मी की उपासना प्राप्त करें, गणेश जी, भगवान हनुमान जी की उपासना करने का प्रयास करें। राम भी मिलेंगे, लक्ष्मी भी मिलेंगी और साथ में हनुमान की कृपा से सुंदर सुयोग प्राप्त होगा। आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा, उसका पूर्ण लाभ लें। 26 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है वो जेठ का मंगल पड़ रहा है। जेठ के अधिक मास का मंगल पड़ रहा है, चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है जेठ का। इस बार 8 बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं, बड़े मंगल पड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर सुयोग लेकर ये समय उपस्थित हुआ है। ऐसे में देखिए काल गणना बड़ी विचित्र चल रही है।
इस समय ग्रहों के अनुसार से मंगल पूर्ण ताकत में, शनि महाराज अपने पूर्ण रुद्र रूप में चल रहे हैं। राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि से थोड़ा सा आगे मंगल चल रहे हैं और ये समय बड़ा विप्लवकारी माना जाता है। साथ में जेठ का अधिक मास भी चल रहा है। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जेठ का अधिक मास आपसी वैमनस्व को बढ़ाता है, आपस में अशांति का वातावरण बनाने के योग बनाता है। चाहे वो देश हो चाहे लोग हों, कहीं ना कहीं स्थिति मनोमस्तिष्क में नेगेटिव होती जाती है। ईर्ष्या से लोग किसी दूसरे का अहित करने की तरफ जाते हैं। और ग्रह गणना में देखें, इस वक्त बुध, बृहस्पति और शुक्र भी एक साथ चल रहे हैं। ये गणना कहीं भी ठीक नहीं है। मंगल राशि के दृष्टिकोण से पूर्ण ताकत में दुस्साहस करने की तरफ प्रवृत्ति जा सकती है, इसलिए अपने आप को बचा के रखने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। चौथा बुढ़वा मंगल है, ये बड़ा पुण्य का समय है। एकादशी के साथ ये योग पड़ रहा है। एकादशी अधिक मास की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी, और उसकी एकादशी को कहा जाता है जिसको कमला पुरुषोत्तम एकादशी, भगवती महालक्ष्मी को देने वाली। भगवान विष्णु की उपासना करने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों रूप में आपके जीवन में कृपा करने के योग बना सकते हैं। और बुढ़वा मंगल का अपने आप में महत्व ऐसा है, बड़े मंगल का, कहा जाता है भगवान राम के युग में सबसे पहले हनुमान जी ने उस समय पहली बार उस जीवन में, कहा जाता है, भगवान के दर्शन किए थे और अपने आप को बड़ा धन्य माना था कि भगवान के दर्शन करके सौभाग्य को प्राप्त करने के योग बना से। तो आप भी इस समय हनुमान जी को, इस कलिकाल में तो सबसे बढ़िया क्या है, कलिकाल जो है चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है, संधि काल चल रहा है कलयुग का, और ये पुरुषोत्तम मास भी संधि काल ही है। ऐसे में संधि काल में कहा जाता है जो भी कर्म करोगे उसका कई गुना, 100 गुना अधिक प्रभाव होता है। दो संधि काल चल रहे हैं, कलयुग भी चल रहा है, कलयुग का संधि काल चल रहा है, और इस वक्त पुरुषोत्तम मास भी आ गया है। तो दोनों संधि काल है और उसमें बुढ़वा मंगल का योग पड़ गया है। तो कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जितना उपाय करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा। भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ओम नमो नारायण है, भगवान विष्णु को पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। साथ साथ हनुमान जी का सुंदर स्तवन। देखिए हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान राम, भगवान के एक तरह से कहा जाता है उन्होंने अपना पुत्र स्वीकार किया उनको, और पूर्ण कृपा जिसको हो सकती है, भगवती ने स्वयं अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुरु सो तो हो कहा गया, और उसके बाद जब भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, सुंदरकांड में वर्णन मिलता है, तो भगवान ने भी उनको पुत्र कह के संबोधित कर दिया। तो आप समझें कि ऐसा सुंदर सुयोग है, और आप समझें कि आप पुत्र की यश गाथा गाओगे तो पिता अपने आप प्रसन्न होकर किसी पिता के समक्ष, माता पिता के समक्ष जाकर उनके बच्चे के संबंध में कहो इतना बढ़िया बच्चा है, ऐसा है, इसने इतना यश काम किया, इतना ऐसा किया, तो पिता का जो सीना होता है माता पिता का सुना डबल हो जाता है। अरे मेरे पुत्र की यश गाथा हो रही है, मेरे संतान की यश गाथा हो रही है। तो इस सुंदर सुयोग में देखिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और क्या होगा, आशीर्वाद सुंदर प्रदान करने का सुयोग बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे मार्ग हैं, इसको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और बुढ़वा मंगल का तो अपने आप में ऐसा महत्व है कि जिसने भी, जिस भी पंथ के, जिस भी संप्रदाय के व्यक्ति ने जब इनका पाठ किया है, कहा जाता है कि यवन रानी थी, मुस्लिम रानी थी, उसकी श्रद्धा हनुमान जी में हो गई और उन्होंने उस बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर बड़ी भगवत हनुमान जी की प्रसाद, पूजन, सवा मनी सब भोग लगवाने का प्रयास किया। बड़ी श्रद्धा से उनका मंदिर बना के उनका पूजन किया, उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी हनुमान जी ने। तो अवध के नरेश के यहाँ की ये, अवध के नवाब की ये कथा है, और ये सत्य माने बहुत सुंदर रूप से है। हनुमान जी कोई भेद नहीं करते किसी के लिए भी। हनुमान जी के लिए तो ये देखिए सब पंथ हैं अलग अलग, और अल्टीमेटली तो सब एक ही हैं, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है इस बात का। लोग कुछ मौलाना, कुछ लोग और सब लोग गंधी इत्यादि सब लोग कहीं ना कहीं जो है वो भेद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई भेद नहीं है। जो जीव है इस संसार में वो सब कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आप भी इस दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है, हनुमान जी के नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का यज्ञ रखा है। तो आप सब उसमें सम्मिलित हुए, माँ भगवान हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। और साथ साथ हमने उस दिन एक व्यवस्था करी है कि हनुमान जी का ये सुंदर धागा आप सब धारण कर सकते हैं। अवश्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी कृपा रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करते हैं ना, तो आप हनुमान जी का ये रक्षा कवच सुंदर रूप से जो आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया है वो सब अपने घर में धारण करने का प्रयास। सत्य माने इस वक्त मंगल बड़े विचित्र दौर में चल रहा है। मंगल इस वक्त कहीं ना कहीं दुस्साहस करा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, या शनि से दृष्ट है, या नीच का होकर बैठा हुआ है, या कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से युक्त है, तो वो ऐसे इस समय में मंगल के अशुभ योग में चलते हुए क्या कर सकते हैं, दुस्साहस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं दुस्साहस भारी पड़ सकता है। इस वक्त
नव तपा चल रहा है और ऐसे में अग्निकांड का भयंकर योग है, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना करा सकता है। और जिनकी 7.5 ढैया चल रही है उनको तो खासतौर पे सावधान रहना चाहिए। तो ये हनुमान जी का सिद्ध धागा धारण कर कर आप तमाम प्रकार से इससे रक्षा प्राप्त करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। तो अवश्य हनुमान जी का सिद्ध रक्षा धागा धारण करने का प्रयास कीजिए और उससे आपके बहुत से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे कि जो शुद्ध रूप से आप कार्य करेंगे, कल्याण होगा। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस कार्यक्रम में, जो इस पूरे के पूरे जो मंगल पड़ेंगे इस जेठ के महीने में, करीब 4 मंगल और रह जाएंगे, उनमें भी होगा, सुंदर रूप से चल रहा है। और सब लोग आकर यहाँ भगवान हनुमान जी की जो विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है, जिसको आचार्य केशव देव जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया, तो आप आइए उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लीजिए, चोला चढ़ाइए, हनुमान की भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर हो। मिथुन राशि वालों के लिए 27 तारीख की ग्रह गणना बहुत ही शुभ आपके लिए दिखाई देती है, परिवर्तन का संकेत देती दिखाई दे रही है। इस दिन गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, विजय का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। चीज़ें आपके फेवर में जाने के लिए एक प्रयास चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा फक्कड़ किस्म की बातें ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो एकादशी सुबह सुबह बन गई, द्वादशी युक्त एकादशी हो गई है, कमला पुरुषोत्तम एकादशी का बहुत सुंदर योग बन गया है। इस दिन व्रत करने से कहा जाता है कि अनेक कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है, पुण्य जाग जाते हैं और पाप दूर हो जाते हैं जीवन से, क्योंकि भगवान विष्णु पालक है। तो इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। बुधवार के दिन ये सुंदर योग बन रहा है, हो सके तो लगातार भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करें। भगवान विष्णु का सुंदर षोडशोपचार पूजन करके पंचामृत से उनको स्नान कराकर उस चरणामृत को ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान के कष्ट जो प्रार्थना से विजय का योग बहुत सुंदर रहेगा। शंख बजाएं, शंख से पूजन करें, आपकी राशि में शंखनाद होने का योग हमें बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी महत्वाकांक्षा जमीन पर लाने का प्रयास करें, अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 28 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान रहेगी। प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है, क्योंकि शाम को त्रयोदशी का सुंदर सुयोग बन जाएगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस वक्त ग्रहों की स्थिति कम से कम अच्छे योग तो बनाती दिखाई दे रही है। अब अच्छे खराब तो कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, लेकिन कई योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। इस वक्त आपको अपनी सोच को, अपने विचार पर ही थोड़ा सा ध्यान देकर कार्य करने की ज़रूरत चलनी चाहिए। हम आमतौर पे बहुत ज़्यादा विचार करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। चिंता का योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त जो योगा योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि सामने वाले आपको किसी भी रूप से हराने के लिए तत्पर हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप कौन से कम हैं इस वक्त? आपकी बुद्धि डबल शुभ ग्रह, दो शुभ ग्रह जो दैत्य गुरु भी हैं और साथ साथ देवगुरु भी हैं आपकी राशि में विराजमान, तो आपसे बड़ा तो कोई सोच नहीं सकता है। तो इसलिए जो शेर को सवा शेर होकर कार्य करने की ज़रूरत है, ये पॉजिटिव सोच रखने की ज़रूरत है। स्थितियां दोनों तरफ जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपके बृहस्पति शुक्र इतने सपोर्ट में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ योग बनाकर कि आप बहुतों को संभालने की स्थिति बनाते दिखाई, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, आप अपनी बातों को मनवाना जानते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एंजाइटी को ना करें, एंजाइटी को हटाने का प्रयास करें, थोड़े से अपने एम्बिशंस को कम करने का प्रयास करें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, अवश्य ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। तो इस दिन प्रदोष है, गुरु प्रदोष है, कोशिश करें शिव का ध्यान करें, शिव का अभिषेक गंगा जल से करने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शाम के समय ये कार्य करने से आपके समस्त दोष हरने के योग बना सकते हैं, भगवान आपकी कृपा करने के योग बना सकते हैं। 29 तारीख शुक्रवार का योग है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन इस महीने का जो होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो है बुध का परिवर्तन। बुध आ रहे हैं आपके घर में, आपकी राशि में, अपने घर आ रहे हैं और 3 ग्रहों के शुभ ग्रहों की तिगड़ी वहाँ लगती दिखाई दे रही है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस वक्त बैलेंस चाहिए। इस वक्त कई बार क्या होता है, सब कुछ शुभ होते हुए भी कई बार क्या होता है, जब समय अच्छा चल रहा होता है तो मन मुटाव हो जाता है, एक लेफ्ट एक राइट और एक किसी और तरफ। बस यही स्थिति चल रही है ज्ञान का बहुत ज़्यादा, यानी इस वक्त आपकी राशि में क्या है कि सब कुछ सही चलते हुए भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान करते हुए कार्य कीजिए। ग्रहों का योग बहुत शुभ है, लेकिन थोड़ा सा विचारों में ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट राइट हो रहा है, एक विचार राइट, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। तो यानी थोड़ा सा विवेचना करने की ज़रूरत है। चीज़ें बुध जैसे जैसे परिपक्व होंगे यहाँ पर
ये आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत सुंदर करने का योग बना के अवश्य योग बनाएंगे। गौ पूजा करें। इस वक्त देखिए बृहस्पति, शुक्र, बुध, इन तीनों को शक्ति मिलेगी गौ पूजा से, गौ आराधना से। गाय को पालक खिलाइए, गाय सेवा थोड़ी करने का प्रयास करें। हम जब भी यहाँ पर गाय के संबंध में बताते हैं तो बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न लिख के भेज देते हैं कि महाराज हम तो विदेश में रहते हैं, हम तो शहरों में रहते हैं, गाय सेवा गाय दिखाई नहीं देती है। तो गौ सेवा में जो लोग हैं उनमें लगने का प्रयास कीजिए, बुद्ध का मंत्र जप कर लीजिए, थोड़ा सा गौ सेवा करने का प्रयास करें तो अच्छा आपके कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का स्तवन कर लीजिए, उनकी कृपा से आपके लिए होगा। या गौ के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वहाँ अपना सहयोग कर दीजिए, वहाँ कहीं ना कहीं स्थिति से आपको लाभ देने के योग बन जाएंगे। 30 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह थोड़े से आपके हल्के हो रहे हैं, ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। 9 तपा चल रहा है, ओवर एग्जर्शन कहीं ना कहीं शरीर पे भारी पड़ सकता है, धन का खर्चा होने का स्थिति आपकी राशि में ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। इस दिन का महा उपाय जो है वो है सत्यनारायण भगवान का स्तवन। आमतौर पे लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से थोड़े से आजकल भ्रांति ऐसी है कि ओवर ज्ञानी हो गए लोग, धर्म को समझते नहीं है और मजाक उड़ाना ज़्यादा करते हैं। सत्यनारायण भगवान स्कंद पुराण के अनुसार से समस्त इस कलिकाल के मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। हम जो कथा सुनते हैं वो तो टेस्टिमनी है, वो तो लोगों का अनुभव है जो उन्होंने बताया है, वो कथा नहीं है। भगवान की कथा महात्म है, वो महात्म को सुनकर हमको समझना चाहिए कि कितना सुंदर तरीके से मनोरथ सिद्ध होने के सुंदर सुयोग बन सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझकर कार्य करने का प्रयास करें, व्रत रखें, पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और सबके साथ मिलकर बैठ कर करें। जो कथा का महात्मा है बहुत अद्भुत है। ओम नमो नारायण का स्तवन करें, देखिए मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य भी ध्यान रखेंगे और व्रत करने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुधर जाता है, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की कष्ट की जो समस्या है वो दूर हो जाती हैं। 31 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान दिखाई दे रही है इस दिन, और ये है जेठ के पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा बहुत विशेष है। इसमें क्या होता है कि आपकी ग्रहों का योगा योग जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क जो है थोड़ा सा परेशान होता दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं वो जो है मानसिक तौर पे थोड़ा सा एंजाइटी डिसऑर्डर, थोड़ा ज़्यादा चिंता करने से कहीं कहीं और समस्याएं बिगड़ सकती हैं। और एक बात समझें, हमारे जीवन में कई बार कष्ट ऐसे क्यों आते हैं? सब कुछ ठीक चलते हुए भी कई बार हमारे परिवार में हमको लग रहा होता है कि शांति नहीं है, समृद्धि है, बहुत सारे लोग आते हैं समृद्धि है, सब कुछ है। कारण क्या है? कारण है हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे, पितृ हम पे चलता जा रहा है। तो इस जेठ के मलमास में, पुरुषोत्तम मास में पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है अपने पितरों के निमित्त जो कुछ हो सके, तर्पण, गायत्री जप, ब्राह्मण भोजन, गौ ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अंदर कहा गया पहले पितृ पूजा फिर काम दूजा। तो इसलिए पितरों के निमित्त इस दिन जो कुछ शुभ कर सकते हैं, जल से लेकर, भोजन से लेकर, ग्रास से निकालकर, गायत्री जप से लेकर, तर्पण से लेकर, अनेक अनेक शास्त्र में अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक मार्ग बताए गए हैं, गीता का पाठ, जो भी कुछ कर सकते हैं तो आप करने का प्रयास कीजिए और उससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और आपके कष्ट दूर होंगे। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था है कि आप आश्रम की व्यवस्थाओं का लाभ लेकर ब्राह्मण भोजन, गायत्री जप सब करवा सकते हैं यहाँ पर, और करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिएगा पितृ से कष्टों से निवृत्ति का योग, ऋण से निवृत्ति का योग अवश्य बनेगा। पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा आती है, ये जेठ की जो पूर्णिमा है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है जो 31 तारीख को पड़ रही है। इस समय में एक कार्य विशेष करना चाहिए। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास अपने पितरों की तर्पण के लिए, पुत्रों के ऋण से निवृत्त होने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है पूरे के पूरे 30 दिन तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ये काल जो है यज्ञ के लिए, कथा के लिए, तर्पण के लिए ही, पितरों के निमित्त कर्ण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय में हो सके तो जितना तीर्थाटन करें, हो सके तो जितना अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। तो ये पूर्णिमा के दिन अवश्य ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ के निमित्त ग्रास निकालें। ये समस्त कार्य जो हो सकते हैं वो अवश्य गायत्री का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए, और हो सके तो गौ ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास कीजिए। यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों शहरों में रहते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त कार्यों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। आप अपने पितरों के निमित्त अब कैसे लगाएं कि पितृ, कई बार समझता है लोगों को क्या होता है कि कई बार ये कष्ट हो जाता है कि हम जान नहीं पा रहे हमारे पितृ तृप्त हैं कि नहीं है। चाहे पितृ तृप्त हों, चाहे आपको लगे चाहे ना लगे, एक बात नहीं, पहले तो ये मान लीजिए अवश्य 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन दान, गौ के निमित्त कुछ निवृत्त कार्य अवश्य करने चाहिए जो शास्त्र में वर्णित, ये अवश्य है।
यदि बार बार कोई पितृ आपके सपनों में आ रहे हैं, कोई मित्रगण आपका जो चला गया है, कोई रिलेटिव है, बार बार सपनों में आपको दिखाई देता है, उसकी याद बार बार आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहा है कि हमारे लिए हो सकता है परिवार में, उनके घर में, किसी के लिए भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि अपने पितरों के निमित्त अपने परिवार के लोगों के लिए ही तर्पण करना चाहिए। मित्र इत्यादि दूर का कोई संबंधी है, हम ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं कि नहीं करते? हम विभिन्न देवताओं के लिए तर्पण करते हैं। तो मित्र इत्यादि, रिश्तेदार इत्यादि, सबके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जली तो छोड़ना है, ये अवश्य छोड़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आपका काम, घर में शादी नहीं हो पा रही है, बहुत बार ऐसे कष्ट हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए, धन संपदा होते हुए भी घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। पूरी मेहनत करते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, व्यवसाय में दिक्कत आ रखी है। सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, सेवा करते हुए भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं घर में कलेश ही कलेश चलते रहते हैं। हर कोई मन मुटाव करके बैठा हुआ है, सब कुछ सेवा करने के बाद भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं समस्या हो। तो उनके निमित्त अवश्य एक काम किया कीजिए, कुछ ना कुछ इस पुरुषोत्तम मास में उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, ब्रह्म भोजन करा दीजिए, गायत्री जप करा दीजिए। और विवेकानंद योगाश्रम में हमने विपूर्ण व्यवस्था करी है कि आप सब अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि सब कराने की व्यवस्था ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और पूरी तरह से आप इस कार्य को लाभ लेकर करने का प्रयास कीजिए। बहुत वर्षों बाद ये योग बना है जेठ के महीने में, ये ऐसे मत जाने दीजिए। पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य शास्त्र में बताया गया है, हम पूरी तरह से आपका उसका महात्म्य बताते हैं, सुनिए। ग्रहों की गणना अभी आपने समझी, तिथि के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन सबके कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। लेकिन इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार से एक समय की ऐसी कालगणना है कि जिसमें जो कार्य आप करोगे, दान, पुण्य, तप, व्रत, इसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। यानी ये समय वास्तविक तौर पे समझ लीजिए अपने पुण्यों को एकत्र करने वाला है। जीवन में कष्ट क्यों आते हैं कि पुण्य घट जाते हैं। जीवन में यदि हमारे पुण्य अधिक मात्रा में हो तो समय कैसा भी खराब चल रहा हो, हमें उसका पता ही नहीं चलता। ये ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से कहा गया है। और पुरुषोत्तम मास तो वो मास है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य को अर्जन करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसका एक दुर्लभ अवसर माना गया है। और सरल विधि, बड़ी सरल विधि से भगवान कृष्ण की केवल उपासना कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का केवल जप करके ही आप अपने पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ाने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कैसे ही पूजन किया जाए, कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से, पूजा में भगवान को पीताम्बर अर्पित करने से, पीले पुष्प अर्पित करने से, चंदन, केला, पीली मिठाइयों का भोग उनको लगा देने से भगवान की प्रसन्नता अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाती। शास्त्र कहता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। किसी प्रकार से भी आप अपनी श्रद्धा का समर्पण करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत का यदि हो सके तो सप्ताह करने का प्रयास करें, गीता का पाठ करने का प्रयास करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का प्रयास करें, रामायण का। ये वास्तविक तौर पे अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ज्योतिष को बहुत सारे लोग केवल शास्त्र शून्य, अध्यात्म शून्य मान लेते हैं। ज्योतिष में जो भी उपाय इत्यादि किए जाते हैं, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा उपाय है कि जिससे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम लगे हैं चक्करों में, किस प्रकार से पता नहीं कौन कौन से उपाय, कोई उल्टा करवा रहा है, कोई सीधा करवा रहा है, कोई ये नदी में डलवा रहा है, कोई वो नदी में डलवा रहा है, कोई चलते पानी में डलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शास्त्र के अनुसार से आज कहा गया है ना कि केवल हरिनाम का स्मरण कर लो, समस्त कष्ट। ये जो ज्योतिष की गणनाएँ हैं, ये तो केवल माध्यम है जानने का, जो एनालाइज करने का क्या समस्या चल रही है। निदान तो परमात्मा का नाम ही है और वही सरल रूप से हम ले नहीं पाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में कोशिश ये करें, अत्यधिक सेवा करने का प्रयास करें, दान पुण्य करने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, दीपदान, तुलसी का पौधा इत्यादि भी लगा देंगे ना तो वो भी पुण्य को बढ़ा देगा। इसको करने का प्रयास, जरूरतमंदों में भोजन दान इत्यादि करने का प्रयास करें। दान बंद करने से, समझ लीजिए, दान बंद करने से किस्मत का ताला है ना वो बंद हो जाता है। इसलिए यथाउचित भाव से जो दान पुण्य करने का प्रयास करें। पता नहीं हमारे पूर्व जन्मों से कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमारे साथ चलते चले आ रहे हैं, और पुण्य है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और पुण्यों का अकाउंट कम है तो कष्ट एक के बाद एक कहीं ना कहीं परेशान करते चले जा रहे हैं। घर में एक तुलसी का पौधा इस महीने अवश्य लगाने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय है, देखिएगा घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। पूरे पुरुषोत्तम मास में, जैसे कार्तिक मास में पूजन किया जाता है ना, इसी प्रकार से स्नान कर कर एक दीप दान कर लीजिए। ये छोटा सा उपाय है। सत्य मान लीजिए आपके पितृ संबंधी समस्या यदि कोई चल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं पितृण, पितृदोष, ये वो फलाना धमका,
केवल इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, एक दीपदान शाम के समय नित्य प्रति जलती नदी में कर देंगे तो कहा जाता है वो आपके पितरों को भी तृप्त कर देगा। देखिए एक बात और ध्यान रखें, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत से कार्य वर्जित कहे गए हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जो संस्कार इत्यादि हैं वो बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मास की गणना, ये मलमास माना जाता था पहले, लेकिन जब मलमास पद्म पुराण में बहुत अत्यधिक कथा आई, जब इसके अंदर जो शास्त्र में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी सत्कर्म कार्तिक मास के समान पुण्य होता है, तो कहा जाता है कि एक बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास जिसका नाम पड़ा, जिसमें संक्रांति नहीं आती, यानी जिस मास के अंदर, जैसे आप मान के चलें चैत्र, वैशाख, जेठ, इस सब में एक संक्रांति आती है विशेष तौर पे, लेकिन जिस मास में 32 महीने 16 दिन बाद 4 घड़ी के एक अंतर से एक ऐसा समय आ जाता है कि जिसमें महीना जो है वो ऐसा खत्म हो जाता है कि संक्रांति बीच में पड़ती ही नहीं है, तो जब वही मलमास माना जाता है कि यानी मलमास पड़ गया, तो कहा जाता है कि एक बार भगवान बड़ा परेशान हुआ मलमास कि मुझको मलमास बना दिया गया है, तो भगवान कृष्ण के समक्ष, भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे मलमास कि महाराज इस पूरे संसार में मुझे परित्यक्त कर दिया गया है, मुझे मल के रूप में जाना जाता है, अधिक मास के रूप में जाना जाता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर, भगवान तो बड़े करुणा निधान है, उन्होंने पुरुषोत्तम मास पे, इस मलमास पे कृपा करी और अपना नाम दे दिया और कहा इस मंथ मास में जो भी कोई हरिनाम का स्मरण करेगा, हरिनाम का संकीर्तन करेगा, उसके समस्त दोष दूर हो जाएंगे। ग्रह गणना तो आपने समझ ली, ये पुरुषोत्तम मास भी ग्रह गणना एक तरफ, परमात्मा का नाम एक तरफ। यदि परमात्मा का नाम स्मरण करके आप जो भी कार्य करेंगे तो आप सत्य माने कल्याण का सुमार्ग आपके जीवन में बन जाएगा। इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी हो सके, और इस बार तो जेठ के महीने में ये मलमास पड़ा है, अधिक मास पड़ा है, पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो क्या करें, परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करें। और हम इस विशेष अवसर पर जितने भी मंगल पढ़ रहे हैं, हमने जेठ के इस महीने में विशेष तौर पर बड़ा मंगल माने जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में उन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम रखे हैं। देखिए एक बात माने, भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे ऋषि मुनियों के अद्भुत शोध है देवता की उपासना करना। उनमें भी इस कलिकाल में कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की सुंदर उपासना ऐसी है जो तत्क्षण फल देने वाली है। तत्क्षण, जी हाँ, 2 उपासनाएं बताई गई हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। एक तो पितरों के निमित्त अवश्य जो कार्य करते हैं, एक तो आपके पितृ बड़े हितैषी होते हैं। और ऐसा मत मान लीजिए, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पे ऐसा समझ लेते हैं कि पितृ किसी की मृत्यु हो गई तो वो समय खत्म, उसको कुछ कार्य नहीं है। अरे कहीं नहीं जाते, 3 पीढ़ी तक वो आपके पास ही रहते हैं, सब कार्य देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ये कोई हमारे लिए करते हैं कि नहीं करते कार्य। और सत्य माने ऐसी एक नहीं अद्भुत घटनाएं हैं जिसके माध्यम से ऐसा पता चलता है कि पितरों ने उन व्यक्ति के जीवन को तार दिया, कष्ट समस्त हर लिए। यहाँ तक कि भारतीय शोध विज्ञान के जो ऋषि गण हुए हैं उन्होंने ही इसके बारे में नहीं लिखा है, बाहर के राइटर्स ने, एनी बेसन ने, डब्ल्यू लेड बीटर ने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि वो पिता जो दिव्य आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वो अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के लिए आती हैं। एक इनविजिबल हेल्पर नाम से किताब लिखी, हमारे आश्रम से किताब छपी है जिसका नाम है प्रेतात्माओं से मिली है। ऐसी अद्भुत रहस्य की बातें हम लोगों ने उसमें लिखी हैं, शोध की बातें लिखी हैं कि कैसे वो दिवंगत आत्माएं आती हैं और हमारे के जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर करके चली जाती हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम पे आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ में बैठा हुआ था। फरीदाबाद से एक व्यक्ति आया और उसने पिताजी के समक्ष अपनी बात रखी कि महाराज मुझे ऐसे ऐसे मेरे भाई, जिसकी बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और वो सपने में आकर कुछ भाव बता के गया है। पिताजी ने कहा पूरी बात बताओ क्या हुआ। महाराज मैं ऐसे सो रहा था एक दिन, और सोते हुए क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई आवाज़ दे रहा है, उठ जल्दी उठ भाई। उसकी भाई की मृत्यु हो गई थी और आवाज़ आई उसको भाई की, भाई उठ जल्दी उठ, घर में चोर आए हुए। वो खट से उठा और उसने देखा, इसे उठ के, पुराने ज़माने की बात है, करीब 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको हम, और खटपट हुई होगी। तो क्या हुआ कि वो जो बाहर थी भैंस इत्यादि बंधी हुई थी, उसको खुली भैंस मिल गई, और जैसी खटपट हुई होगी, उठा होगा, तो वो चोर भाग गया। यानी भैंस जो उसको चुरा के ले जा रहे थे जो लोग, वो छोड़कर भाग गए। उसको कुछ दिन बाद फिर वही सोते हुए आभास हुआ कि भाई की आवाज़ आ रही है कि भाई चिंता मत कर। उस बड़े भाई की एक बेटी थी जिस शादी योग्य थी, और छोटा भाई बड़ा परेशान था कि अब पैसे है नहीं इतने, शादी कैसे करूँगा। और उसने पिताजी को आगे बताया
कि ऐसे ऐसे आभास हुआ है कि बड़े भाई ने मुझे कहा है सपने में आकर कि ये काम कर ले, इस काम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आगे जाकर इस काम में कर ले और जो पैसे आए उसको शादी में लगा दियो। वो पूछ रहे आया पिताजी से हमारे कि भाई ऐसा काम मुझे ऐसा आभास हुआ है, इसको करना चाहिए नहीं करना हो चाहिए। पिताजी ने पूरा गणनाएं देख के कहा अगर पितर आपके आए हैं और आपके समक्ष इस बात का सानिध्य कर रहे हैं तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। सत्य मानिए उसने वो कार्य किया। अब मैं हम यहाँ वो बताना नहीं चाहते कौन सा कार्य वो करता था, लेकिन सत्य माने उससे उसको लाभ हुआ। तो आपके पितृ आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके निमित्त ये कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। तो समझ लीजिए भगवान हनुमान जी महाराज और पितृ इत्यादि आपके सबसे हितैषी है, तो उनके निमित्त जो कार्य कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करो। इस जेठ के महीने में तो बड़ा जो मंगल पढ़ते हैं, बुढ़वा मंगल पढ़ते हैं, तो अद्भुत योग लेकर आते हैं। हमने उसके लिए विशेष तौर पे कार्यक्रम बनाए भी हैं, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि चलते हैं। पितरों के निमित्त भी इस जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें हमें गायत्री जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सत्य माने अगर आपका ये ऋण निवृत्त, पितृदोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पितृ ऋण जरूर होते हैं, और पितृ ऋण से यदि हमारे जीवन में निवृत्ति हो जाए तो सत्य माने आधा भार कट जाता है। और साथ साथ हनुमान जी का स्तवन यदि हम कर लें तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग बन सकता है। तो इस जो करीब करीब 2.5 साल बाद ये पुरुषोत्तम मास आया है, साथ में जेठ के महीने में आया, वर्षों बाद ऐसा योग बना है, तो इसको जाने मत दीजिए। जितना हो सकता है पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य मानिए आगे आने वाली ग्रह गणना जो दिखाई दे रही है इस वक्त, बृहस्पति और शुक्र का जिस प्रकार का योग बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप हर व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि मनोमस्तिष्क 2 बार भागों में बटे हुए हैं। और अभी 1 तारीख के बाद से तो बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। ग्रह अपना शुभ और अशुभ फल बनाते हैं, योग बनाते हैं। लाभ और हानि उनको होती है जिनके पुण्य कम ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने यथाउचित भाव से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि ग्रह थोड़े हल्के भी होंगे ना, तब भी वो समय आपको पार करके ले जाएगा। और ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हो और किसी व्यक्ति के पास पुण्य ही ना हो तो फिर क्या मिलेगा उसको। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण संसार में अपने पुण्यों को हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आपके बड़ों मस्तिष्क में कुछ प्रश्न चिन्ह डाल देंगे, कटाक्ष उपस्थित करने का प्रयास करेंगे, सदमार्ग पर चलने को रोकेंगे। तो उन भ्रांतियों में ना फंसें। इस संसार में, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, पुण्य होगा तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओगे, और नहीं तो इस संसार में हर शाख पे ऐसे बदमाश बैठे हैं जो काप के लिए कहीं ना कहीं गड्ढे खोद के तैयार कर रहे हैं। और जब वक्त खराब आता है तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। और वक्त सही हो तो आप समझें, तुलसी बाबा ने जिस प्रकार से रामायण में कहा है ना, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि कृपा कब होती है? जब हमारे पुण्य जागते हैं। तो इसलिए इस समय में आप कोशिश ये करें, पुण्य जगाने का प्रयास करें, ज्योतिष को इसी प्रकार समझने का प्रयास करें। नहीं तो फिर दुकान है, नग बेचने की दुकान ज्योतिष नहीं होनी चाहिए। मंत्र जप आप स्वयं करें। हम समस्त चीज़ें आपके समक्ष बड़े खुलकर बताने का प्रयास करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। इस ज्योतिष को पौराणिक मत के अनुसार से ही समझें। समस्त ज्योतिष के निदान, पंचांग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो पुराणों के साथ, अध्यात्म के साथ, भारतीय वेद विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से समझने का प्रयास करें। आज हर दूसरा आदमी ज्योतिष के साथ जुड़कर अनेक अनेक प्रकार से अपने अपने कहीं बहुत अनेक कितने उपाय कोई करा रहा है। कोई वास्तु ठीक कराने में लगा हुआ है, कोई कुछ ठीक कराने में लगा हुआ है। हम वास्तु की बात भी इस बात करना हम चाहते हैं, इस बारे में बताना चाहते हैं कि लोग आज आते हैं और 5-5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की चीज़ों को बताकर और पता नहीं कैसे कैसे वास्तु को ठीक करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गृह प्रवेश जब करते हैं तो सबसे पूजन जब करते हैं, सबसे गृह आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले वास्तु शांति कर दी जाती है। वास्तु शांति हो गई और उसके बाद फिर वास्तु दोष कैसे रह सकता है? अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने, पंडित जी ने आपके घर में वास्तु गृह आरंभ करते वक्त वास्तु शांति करा दी और उसके बाद आपने गृह प्रवेश के टाइम पर भी वास्तु को स्थिर कर लिया, फिर कैसे आपके जीवन में, आपके घर में कोई इस प्रकार के दोष हो सकते हैं? इसलिए इन भ्रांतियों से हटें। और बहुत सारे लोग 3 पैर के मेंढक, 4 पैर के मेंढक और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें घर में लगा के ला देते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारे, जो इतना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा लोगों को उसको बनाने के लिए बहुत सारे जो हैं शातिर लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे आश्रम पे आए बहुत साल पहले, मुझे याद है, मतलब वो, मैंने बोला क्या करते हो? ये हवन में आए थे, रविवार के सुबह हवन में। बोले जब हम वास्तु दोष ठीक करते हैं लोगों का। मैंने क्या करते हो? कुछ वीडियो दिखाए उन्होंने।
पता नहीं छत पे जाकर कौन सा एंटीना लगा रहे थे, कोई कुछ और लगा रहा था, कोई कुछ और लगा रहा था, लोहे की किस किस प्रकार की चीज़ें हैं। ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं भ्रांति में डालती हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो वास्तु शांति करनी है तो गृह आरंभ के टाइम पे ठीक कर लो, घर में वास्तु पूजा करा लो, आपके ग्रह अपने आप ठीक होंगे। कभी कभी अपने घर में पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करवाया कीजिए। नवग्रह शांति अपने जन्मदिन पे करा लो। आप जन्मदिन की पार्टी पे लोगों को बुला लेते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत आपसे पार्टी को देखकर बड़ी मन ईर्ष्या करते हैं, कुछ देके तो नहीं जाते, आपको नज़र जरूर लगा जाते हैं। और नज़र जब लग जाती है घर के अंदर तो सत्य माने फिर वो कितना ही पुण्य कर लो, कैसे कर लो, वो नज़र नहीं हटती है। हमने उसके लिए एक रास्ता निकाला। आप सत्य माने ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये काला धागा है ना, ये काला धागा नज़र को दूर करने के लिए भगवान बटुक भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करके जो धारण कर लेता है ना, छोटे बच्चे से देखिए नज़र कितनी ज़बरदस्त कार्य करती है। छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा जो जितना सुंदर होगा, कोमल होगा, उस पर ज़्यादा नज़र लगेगी। छोटा बच्चा आमतौर पर देखा होगा कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और किसी बाहर व्यक्ति घूम घाम के आया, कैसे आया है, कोई आ गया घर के अंदर और उसने कहा अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, बस लग गई नज़र, दूध पिए ना। छोटा सा टोटका है, मिट्टी उठाकर, हल्की सी पैर की मिट्टी उठाकर उस बच्चे के ऊपर से वार के फेंक दो, बच्चे की नज़र दूर हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, सो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों बार हमने इस बात प्रयोग को करके देखा। ये काला धागा उसी श्रृंखला में आता है। कहा जाता है कि इसको भैरव जी के मंत्र से सिद्ध कर कर यदि आप धारण कर लें तो आपकी नज़र अद्भुत रूप से दूर होने की योग बन जाएगी। इसी प्रकार से मोरपंख भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। भगवान कृष्ण धारण करते हैं ना अपने सिर पर, नज़र लगती थी सबसे ज़्यादा, कुछ सुंदर थी। नज़र कब लगती है? जब सामने वाला एकाग्रचित्त भाव से कहता है आह क्या चीज़ है, कितना सुंदर है, बस समझ लीजिए वो नज़र लगने का योग बन गया। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको भी समझाया गया है कि नज़र हर एक की नहीं लगती। किसकी नज़र नेगेटिव होती है? जिसने गलत प्रकार का भोजन किया हो, किसी भी प्रकार से गलत प्रकार का भोजन इत्यादि करने वाले व्यक्ति के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस संबंध में यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से उन सब बातों को बताया गया है। वैसे एक बात मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कभी विष्ठा खाई हो, बाल्यकाल में बहुत सारे बच्चे गलती से विष्ठा खा लेते हैं, मलमूत्र अपना ही खा लिया। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस व्यक्ति ने की नज़र किसकी खराब लगती है, किसी व्यक्ति ने बाल्यकाल में अपनी विष्ठा खा ली हो तो उस व्यक्ति की नज़र हमेशा लगेगी। इस बात का ध्यान रखना शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये शास्त्र में, जो तंत्र शास्त्र के अंदर अनेक इस प्रकार की बातें बताई गई हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा इस बात को ठीक किया जा सकता है कि कैसे हम पत्थर मारने वाले को नहीं रोक सकते हैं हम, लेकिन अपनी रक्षा कवच बना सकते हैं। तो एक काला धागा ही एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप बांध लेंगे तो सत्य माने आपकी नज़र जो है वो नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से बताई हैं, तो आप उन सब को समझें, करें, कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपकी हमेशा रक्षा होगी। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हमने बहुत सारे मंत्रों पर शोध किया, मंत्र विज्ञान के द्वारा बहुत सारे कार्य किए। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है आश्रम पर, और आप सब लोग विभिन्न कार्यक्रमों में उस यज्ञ में आके बैठ सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हम पितृ शांति के निमित्त पूरे 1 महीने तक पितरों से निवृत्ति, जो कष्ट पितृऋण से निवृत्ति के लिए गायत्री का एक विशेष यज्ञ रख रहे हैं। आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री के उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। पूरी व्यवस्थाओं को जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बड़ा अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है। गौ सेवा कार्य नित्य प्रति चलता ही है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। और विवेकानंद हॉस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के संबंध में एक पूरा करीब पिछले 50 सालों से आश्रम कार्य कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे लोग आकर, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल पेन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, नींद न आने की बीमारी हैं, इन सब में विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, योग के द्वारा, औषधि विज्ञान के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, बिना किसी औषधि के भी हम धूप मट्टी पानी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ बाहर दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। 2 एकड़ में बड़ा संस्थान है विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम, और बहुत सारी शोध पुस्तकें लिखी हैं, करीब 50 से 60 पुस्तकें लिखी गई हैं। इन सब कार्यों को लगातार लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ। विभिन्न कार्यक्रम जो समय समय पर होते हैं, हम आपके साथ उनके साथ आश्रम में आकर जुड़ सकते हैं। माँ भगवती की कृपा, और सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी चीज़ जो है, माँ भगवती का अद्भुत दिव्य श्री विग्रह विद्यमान है विवेकानंद योगाश्रम में, जो 500 साल पुराना है।
जी अब 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह जो मुल्तान से, पाकिस्तान में मुल्तान से एक व्यक्ति लेकर आया, और आज हमारा सौभाग्य है कि इतना दिव्य शिव विग्रह भगवती का हमारे विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य केशव देव जी के द्वारा आज से करीब करीब 65 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया। तो आप भी आइए, उनके दर्शन कीजिए, 500 साल पुराने भगवती के शिव विग्रह के, दिव्य शिव विग्रह के। तो उनकी कृपा से हजारों लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि करें।